चलता हूँ पहले कि 7 के अंदर क्या होता है, फाइल मेनू नहीं होता। 10, 13, 16, 19, 21 और 365 में फाइल मेनू आया। ऑफिस 2007 जो काम कर रहे हैं उनके पास जो फ्लॉपी का बटन बना हुआ, वहाँ एक गोला बना हुआ रहता है, उसको ऑफिस बटन बोलते हैं। ORB गोला बना हुआ है, तो उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पर भी ऑप्शंस आते हैं नीचे उस गोले के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन में जाते ही सबसे पहले मैं जाऊंगा सेव के अंदर। सेव के अंदर देखिए कुछ, एक तो है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। डिफ़ॉल्ट पर्सनल टेम्पलेट है, इस पर चर्चा करेंगे। और डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन ये है, इस पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर जो है मेरा सी ड्राइव के अंदर हूँ मैं, और यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट खुद विंडोज़ वाला अपना फाइल मैनेजर में यूज़र्स नाम है, OPA मेरे यूज़र का नाम है। आप लोगों के यहाँ OPA ना मिलके अपने नाम से यूज़र का नाम मिलेगा, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट के फोल्डर के रूट फोल्डर में मेरे सेव हो रहा है। मेरा निवेदन ये है कि हम हमेशा, या आप सब लोग भी इस समस्या से जूझते रहे होंगे कि फाइल करप्ट हो गई, विंडोज़ करप्ट हो गया, IT वालों को बुलाया। IT वाले बड़े मेहनत करते हैं बेचारे, पर सारी चीज़ उनका जानना जरूरी नहीं, इतना विस्तृत और बड़ा क्षेत्र है। तो वो क्या कहते हैं कि फॉर्मेट कर देते हैं, यानी मरीज को मार देते हैं। वो ये नहीं सुधारने की, डॉक्टर बनने की चेष्टा नहीं करते, या उन बेचारों को पता नहीं होता, यह लंबी प्रक्रिया होती है। तो आपने OPA यूज़र के अंदर डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में सेव कर रखा है, और एक ही कंप्यूटर पे हमारे अलग अलग यूज़र नेम भी होते हैं, अलग अलग लोग लॉगिन करते हैं। किसी और कंप्यूटर से भी हम हमारे नाम से लॉगिन करेंगे तो हमारे फोल्डर मिलेंगे। अब मैं रिटायर हो गया या ट्रांसफ़र हो गया तो मेरे साथ ही वो फाइलें चली गई, जब तक कि मैं किसी और को न दूं या साझा न करूं या पासवर्ड न बताऊं। पर उससे भी बढ़िया ये है कि सी ड्राइव में सेव न करें, क्योंकि जो फॉर्मेटिंग होती है IT वालों से, वो सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं जनरली। कभी कभार D ड्राइव में भी विंडोज़ डली हुई होती है, कोई बात नहीं। तो जिस ड्राइव में विंडोज़ हो उसको तो वो फॉर्मेट करेंगे और दोबारा सब चीज़ डालेंगे। कुछ बैकअप लेने की चेष्टा करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट फोल्डर ले लिया, कहीं से और कुछ फाइलें ले ली जो आपने बता दी उनको, और फिर रिस्टोर करने के बाद, विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद वो एक फोल्डर बना देंगे डेस्कटॉप पे कहीं पर, रिस्टोर्ड फाइल्स। अब आप उसके अंदर संजाल में जूझते रहिए, कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है वगैरह ढूंढने में दिक्कत होती है। खैर, तो D ड्राइव में करिए, या और EF ड्राइव है, नहीं है तो C ड्राइव का पार्टीशन कराइए। और पार्टीशन करते वक्त लाइव पार्टीशन होते हैं आजकल, तो थोड़ा बहुत जो है 100 GB, 200 GB, 500 GB जो अगर आपको स्पेस खाली रहती है C ड्राइव में, तो D ड्राइव बनवा लीजिए। ऑनलाइन हो जाता, ऑनलाइन मतलब इसके डेस्कटॉप टूल्स है, IT विभाग कर देगा। और D ड्राइव के अंदर आप फोल्डर बनाइए। फोल्डर कैसे बनाइए कि जैसा कार्य होता है उसका फोल्डर बनाइए। जैसे हर फाइल का, हर डिपार्टमेंट का नामकरण होता है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा आपको मेरा फोल्डर। तो उसके अंदर मान लीजिए HRMD है, तो एक फोल्डर D ड्राइव के अंदर HRMD होना चाहिए। उसी तरह से ओवर टाइम, फाइनेंशियल इंक्लूजन, या जो भी है आपके फोल्डर हों, और उनके अंदर क्वार्टरली, मंथली रिपोर्ट्स, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स, उनके सब फोल्डर होने चाहिए। अगर ये नामकरण वगैरह आप सही रखेंगे तो विश्वास मानिए कि आने वाले लोगों को और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। लोग बाग जूझते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ डॉक्यूमेंट मेरा पड़ा है। और आप लोगों के संज्ञान में होनी चाहिए कि ऐसे ही नहीं कहीं पर भी हमने सेव कर दिया। यहाँ तक कि फाइल भी जब हम नहीं खोलते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट करके खोल लेते हैं, तो मान के चलिए कि वर्ड का फीचर है कि वो पहली लाइन जो रहती है आपका, ये हेडिंग रहती है, उसको फाइल नेम से सेव कर देते हैं। D ड्राइव में करें, फोल्डर स्ट्रक्चर बना के रखें, और उनके अंदर जो फाइल राइट क्लिक करके नई ओपन करें आप, उसी टाइम उसका नामकरण करें। जैसे बच्चे का नामकरण करते हैं, फाइल का नाम भी, ये पीरियड, ये क्वार्टर, ये ओवर टाइम। और वो जब आप एक के बाद एक फोल्डर में बनाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक D ड्राइव में आप करें, या C ड्राइव में भी कर रहे हैं तो ये नियमन जरूर रखें।